हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नीतीश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार प्रतियोगी परीक्षा पे2 क्लासेस पर। आइए हम शुरुआत करते हैं रोजगार विद अंकित की ये बुक। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल सामान्य हिंदी भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित एवं लेखपाल व अन्य परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी पुस्तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नवीन सर और अंकित सर द्वारा बनाई गई पुस्तक है। ठीक है, आज से हम इसका ये जैसे हमारा यूपी पुलिस का सिलेबस दिया हुआ है वेबसाइट पर, उसी क्रम में हम एक एक टॉपिक को इस बुक से पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सिलेबस में ये पहला टॉपिक यही है कि हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा और बोलियों की। ठीक है, भारत की भाषा की परिभाषा क्या है? ये कह रहा है भाषा की परिभाषा। ठीक है, तो सामान्यतः मनुष्य द्वारा आपको कौन सा कलर दिख रहा है? ये दिख रहा है। ठीक है, सामान्यतः मनुष्य द्वारा बोले गए स्पष्ट शब्दों को ही भाषा कहते हैं। भाषा व्यक्त शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं विचारों को व्यक्त करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा की प्रकृति। भाषा की विविध रूप। भाषा वाक्यों से बनती है। भाषा वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। शब्द जो है मूल ध्वनियों से बनते हैं, अर्थात शब्द व मूल ध्वनियाँ ही भाषा का अभिन्न अंग हैं, जिसके बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्याकरण में इन्हीं अंगों का अध्ययन विवेचन होता है, अर्थात व्याकरण भाषा पर आश्रित है। व्याकरण जो है भाषा पर आश्रित है। हर देश में भाषा के मूलतः 3 रूप उभर कर आते हैं। कौन से? बोलियाँ, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा 3 रूप उभर कर आते हैं। पहला बोलियाँ क्या होता है? आइए देखते हैं। बोलियाँ भाषा के जिन रूप का प्रयोग साधारण जनता अपने वर्ग समूह या घरों में करती है, उसे बोली कहते हैं। जैसे जो अपने घरों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा होती है, उसे बोली कहते हैं। भाषा के लगभग 650 से अधिक बोलियाँ भारत में लगभग 650 से अधिक बोलियाँ बोली जाती हैं, जो घास पत्ती की तरह स्वयं जन्म लेती हैं और किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। हिंदी भाषी सीमा पश्चिम में जैसलमेर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अम्बाला पंजाब, भारत में शिमला हिमाचल प्रदेश में से लेकर पूर्व में भागलपुर बिहार, दक्षिण पूर्व में रायपुर मध्य प्रदेश है। जहाँ तक के निवासियों की बोलचाल की भाषा हिंदी है।
कहाँ से कहाँ तक के, तो जैसलमेर पश्चिम में जैसलमेर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश अम्बाला, शिमला, और देखो बिहार में भागलपुर, पूर्व में रायपुर, मध्य प्रदेश तक निवासियों की बोली आम बोलचाल की भाषा कौन सी है? हिंदी है। ये बुक कहना चाहती है कि ये जो क्षेत्र यहाँ से जैसलमेर से लेकर रायपुर मध्य प्रदेश तक जो दे रखा है, यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है। पश्चिमी हिंदी क्या है? ब्रज बांगड़ू खड़ी बोली जो मेरठ के क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, तथा कन्नौज के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि जिलों, और हरियाणा प्रदेश में बोली जाती है। कौन सी? पश्चिमी हिंदी कहाँ? ब्रज बांगड़ू खड़ी बोली, बुंदेलखंडी तथा कन्नौजी बोलियाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि जिलों में हरियाणा प्रदेश में बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी कहाँ बोली जाती है? और पूर्वी हिंदी कहाँ बोली जाती है? तो अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि क्षेत्र में बोली जाती है। बिहारी कहाँ? भोजपुरी, मैथिली, अंगिया, मगही। बिहारी कहाँ? भोजपुरी, मैथिली, अंगिया, मगही आदि। और ये राजस्थानी मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढारी आदि। ठीक है। परिनिष्ठित भाषा क्या होता है? ये परिनिष्ठित भाषा क्या होता है? सेकंड टॉपिक, जब किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है, जिसका प्रयोग शासन प्रशासन, शिक्षा व साहित्य में होता है। खड़ी बोली किसी खड़ी बोली कभी मात्र बोली थी, आज यह परिनिष्ठित भाषा बन गई है। खड़ी बोली आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग पूरे भारत में होता है। इसी प्रकार जब कोई भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर ले, वह आगे चलकर राजनीतिक सामाजिक शक्ति आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा तक का स्थान पा लेती है, तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा तक का स्थान पा लेती है तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। आइए देखते हैं ये दक्षिणी हिंदी कहाँ बोली जाती है। दक्षिण ये हमारा दक्षिण का क्षेत्र जो है के अन्य नाम हिंदी, हिंदवी, दखनी, देहलवी, गुजरी, शाह बुरहानुद्दीन, यह सब गुजरी किया जवान। हिंदुस्तानी, जवाबे हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी उर्दू, मुसलमानी, दक्षिणी हिंदी मूलतः हिंदी के ही एक रूप हैं। दक्षिण में ये सब बोले जाने वाले जो जितने रूप हैं ये सब मूलतः हिंदी के ही रूप हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार उपबोलियों में मुख्य मैसूरी, गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी, हैदराबादी आदि हैं, जिसका मूलतः आधार दिल्ली के आसपास प्रचलित 24-25वीं सदी में खड़ी बोली है।
मूलतः दिल्ली के आसपास प्रचलित 14वीं और 15वीं सदी की खड़ी बोली है। मुसलमानों ने भारत में आने से पर इस बोली को अपनाया था, खड़ी बोली को। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भारत वैज्ञानिक दृष्टि से दक्षिणी और मूलतः प्राचीन खड़ी बोली है। ठीक है। भाषा जो वैज्ञानिक दृष्टि से दक्षिणी और मूलतः प्राचीन खड़ी बोली है, जिसमें पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज, मेवाती तथा अवधी के कुछ रूप भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा जब भाषा संपूर्ण राजनीतिक सामाजिक शक्ति पर पा लेती है, राजनीतिक सामाजिक शक्ति पा लेती है, तो वह समस्त सीमाएं लांघकर अधिक व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का माध्यम बन जाती है। इस देश की भावात्मक एकता सहायक होती है, एकता में सहायक होती है, भावात्मक एकता में सहायक होती है। हमारे देश की 15 भाषाओं में हिंदी की राज्य भाषा का गौरव प्राप्त है। हिंदी को राज्य भाषा का गौरव प्राप्त है। हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है, जैसे रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जापान की जापानी आदि। ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है वो देख लेते हैं। संस्कृत की आर्य भाषा, संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। यह लगभग 3500 वर्ष प्राचीन है। संस्कृत, इसकी उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत को 3 कालों में बांटा गया है, 3 कालों में बांटा गया है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 कालों में हिंदी को कैसे बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक है? 1500 से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक है? 1500 से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषा काल 500 से 1000 ईस्वी तक 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, मतलब 1500 साल का ये रहा है और 1000 साल का ये रहा है। ठीक है। आधुनिक आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से आज तक, मतलब 1000 ईस्वी से आज तक, मतलब इसे भी लगभग 2200-2300 नहीं 1200-1300 से वर्ष से भी हो चुके हैं आधुनिक आर्य भाषा काल को। ठीक है। अर्थात प्रथम काल में चारों वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई, जो कि वैदिक संस्कृत में लिखित है। भारत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। वैदिक भारत बोलचाल की नहीं अपितु साहित्यिक थी। वैदिक भाषा बोलचाल की नहीं बल्कि अपितु साहित्य थी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आर्य भाषा नए भाषा की सृष्टि एवं विकास करती है। इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस विकास से भाषा जो स्वरूप प्रकट हुआ उसे प्राकृत कहते हैं। इस काल में जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक जो
विकास, जो लोक भाषा का विकास हुआ उसे प्राकृत कहते हैं। प्राकृत भाषा 3 अवस्थाओं से होकर विकसित हुई। प्रथम अवस्था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के प्रारंभ तक पाली एवं शिलालेखी प्राकृत आई। ठीक है, पाली एवं शिलालेखी प्राकृत आई। ठीक है, पाली का 3 प्रकार से जो 3 अवस्थाओं में विकसित हुई है। पहली प्रथम अवस्था क्या है? 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक पहले पाली शिलालेखी प्राकृत आई। ठीक है, दूसरी अवस्था क्या आ रही है? 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक अनेक प्रकार के प्राकृत का तथा 3 अवस्था अनेक प्रकार की प्राकृत आ गई। ठीक है, फिर 3 अवस्थाओं 1000 से तीसरी अवस्था जो थी 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का विकास हुआ। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पहली सदी 500 ईस्वी तक उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृत भाषा का व्यवहार अधिक हुआ। भाषा विज्ञान की प्राकृत भाषा 5 भेद स्वीकार किए। शौरसेनी भाषा विज्ञान ने प्राकृत भाषा के 5 भेद स्वीकार किए। प्राकृत भाषा के 5 भेद, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। किसके थे ये 5 भेद? प्राकृत भाषा के 5 भेद। भाषा विज्ञान ने प्राकृत भाषा के 5 भेद स्वीकार किए। शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का भी परिनिष्ठित विकास मध्य प्रदेश में हुआ। परिनिष्ठित विकास जो है अपभ्रंश का मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के ही योग से हिंदी का जन्म हुआ। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल में अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। उत्तर भारत में अपभ्रंश आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश मुख्यतः 7 प्रकार के हैं। अपभ्रंश कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं। जिससे उत्पन्न आधुनिक भाषाओं का उल्लेख निम्नलिखित है। अपभ्रंश जो है 7 प्रकार के हैं। अपभ्रंश जो है 7 प्रकार के हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 7 प्रकार हैं अपभ्रंश के। अपभ्रंश के 7 अपभ्रंश आधुनिक भाषाएं। ठीक है, 7 प्रकार देख लेते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश कहाँ बोला जाता है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली। ठीक है, पैशाची अपभ्रंश पंजाबी, लहदा। ठीक है, पैशाची अपभ्रंश को टक अपभ्रंश भी कहते हैं। खस अपभ्रंश पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली क्षेत्र में बोला जाता है। पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। महाराष्ट्री अपभ्रंश मराठी, ब्राह्मण अपभ्रंश सिंधी, अर्धमागधी अपभ्रंश अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, ये अब किया। ठीक है, 7वां कौन सा है? मागधी।
मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये मागधी अपभ्रंश, ठीक है, मागधी अपभ्रंश। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद आगे क्या दे रखा है, 1100 ईस्वी के बाद आधुनिक भारत के का युग प्रारंभ हुआ। 14वीं शताब्दी में से इन भाषाओं का स्पष्ट रूप सामने आया। कुछ समय तक ये अपभ्रंश प्रवृत्तियाँ तो मिली जुली रहीं, फिर धीरे धीरे क्षीण होती गईं। 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी अन्य आधुनिक भाषाओं में की अन्य 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी अन्य आधुनिक भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आई। हिंदी का एक रचनात्मक भाषा है। हिंदी एक रचनात्मक भाषा है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि शुरुआत से ही इसमें इसमें तद्भवों की अधिकता रही है, तद्भवों की अधिकता रही है। यह तद्भव हिंदी का जीवन सार है। हिंदी का जन्म जीवन तद्भव से ही, ठीक है, जन्म जीवन जनजीवन की गोद में हुआ। हिंदी का जन्म जनजीवन की गोद में हुआ, जन के जीवन के, यह जनता की भाषा है, यह जनता की भाषा है। मूल हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश मानी गई है। हिंदी के अंतर्गत उसके विभिन्न रूप प्रचलित हैं। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जितना भी ये, जैसे ये क्षेत्र है हिंदी का, इसमें ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया, ऐसे है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है राजस्थान, ये जो क्षेत्र है राजस्थान वाला, ब्रजभाषा वाला, ये यहाँ पे बुंदेली क्षेत्र, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, और कन्नौजी और राजस्थानी, ये जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में बोली जाती है हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी, ये जो क्षेत्र है पूर्वी हिंदी वाला, ये वाला अवधी, बघेली, बिहारी, छत्तीसगढ़ी यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे भारत में ऐसे क्षेत्र है ये। अब पूर्वी हिंदी के बाद पहाड़ी प्रदेश की बोली, तो पहाड़ी प्रदेश की बोलियाँ यहाँ पे ये हैं, पहाड़ी प्रदेश की बोलियाँ कुमायूनी और गढ़वाली। ठीक है ये खांसी भी परेशान कर रही है। खड़ी बोली हिंदी की मूल भाषा बन गई, जो 200 वर्षों से विकसित हो रही है। ठीक है, हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, नामकरण एवं इतिहास। हिंदी का महत्व, हिंदी का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। हिंदी का महत्व भारतीय ही नहीं अपितु सारे देश भी जानने लगे हैं। संसार में कुल 2800 भाषाएं हैं, जिसमें 13 भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने वाले की संख्या लगभग 60 करोड़ है, और इन 13 भाषाओं में पहले दूसरे स्थान पर क्रमशः अंग्रेजी, मंदारिन भाषाएं हैं। ठीक है, इन जो है 13 भाषाओं में से 13 भाषाओं में पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः अंग्रेजी और मंदारिन चीनी भाषाएं हैं, तथा हिंदी सारे संसार में हिंदी का तीसरा स्थान पर है। ठीक है, यह बोलने वालों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। भारत में नहीं अपितु भारत के बाहर वर्मा, लंका, मलेशिया, मॉरिशस, सूरीनाम, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका, फिजी,
फिजी मलाया, टर्निडाड ने भी हिंदी बोलने वालों की संख्या है, में भी हिंदी बोलने वालों की संख्या जो देश के बाहर बोली या लिखी जाती है। इसकी कोई निर्धारित क्षेत्र सीमा नहीं है। हिंदी की जो है कोई निर्धारित क्षेत्र सीमा नहीं है। हिंदी एक ऐसी सशक्त जीवंत भाषा है जिसने देशी विदेशी शब्दों को अंगीकृत किया है। हिंदी में अन्य भाषाओं के साथ साथ उसकी ध्वनि, कहावतें, मुहावरे भी समाहित किया। हिंदी ने अपनी शब्द भंडारण और अन्य अभिव्यक्ति की समृद्ध किया। ठीक है। हिंदी एक सरल भाषा है जिसके कारण उसका प्रयोग देश के कोने कोने में हो रहा है। यह पूर्णतः प्रसारित हो रही है। परिनिष्ठित हिंदी या मानक हिंदी। हमेशा यह मतभेद और प्रश्न उठता है कि हिंदी का मानक रूप या उसका स्रोत क्या है। भाषा विज्ञान की दृष्टि एवं विकास से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पांच प्रमुख बोलियों में यह खड़ी बोली का हिंदी से सीधा संबंध है। खड़ी बोली का हिंदी से सीधा संबंध दर्शाता है। खड़ी बोली देश के बड़े भूभाग पर बोली जाती है। यह ठेठ रूप में रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर आदि जिलों में बोली जाती है। ठेठ रूप में मेरठ की खड़ी बोली को आदर्श एवं मानक माना गया है। मेरठ की खड़ी बोली को आदर्श एवं मानक माना गया है। ठीक है। आइए देखते हैं। मानक खड़ी बोली में एक ही शब्द की दो ध्वनियों को प्रधानता मिली है। मानक खड़ी बोली में एक ही शब्द की दो ध्वनियों को प्रधानता मिलती है। ठीक है। लेकिन मेरठी अथवा पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में द्वित्व ध्वनियों के उच्चारण वहाँ के लोग द्वारा प्रायः होते रहते हैं। हिंदी पश्चिमी मानक भाषा। पश्चिमी हिंदी और मानक भाषा। जैसे रोटी, तो ये रोटी होगा। देखा। ठीक है। रांडी, रानी। जाता। बेटी। गाड़ी। धोती। ये ऐसे थोड़ा द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करते हैं पश्चिमी हिंदी में। धोती ऐसे बोलते हैं। धोती हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी हिंदी में हम कैसे बोलते हैं? धोती। ये बोलते हैं धोती, है ना। तो थोड़ा अंतर आ जाता है इसमें। ठीक है। आइए देखते। पश्चिमी हिंदी एक और मानक हिंदी के क्रिया समय में भी अंतर है। क्रिया समय रचना में भी अंतर है। जैसे वर्तमान काल में पश्चिमी हिंदी और मानक भाषा। मारू था, मारता था। कट्टू था, कूटता था। चले है, चलता है। चले है ऐसे बोलते हैं। चले है, तुम चले है।
वर्तमान में और खड़ी बोली में मानक भाषा में ऐसे बोलते हैं। चलता है, चलूँ हूँ, चलता हूँ। जैसे कोई जाने की बोल रहा है तो बोलेगा चलूँ हूँ, हम ये पूर्वी हिंदी में बोलेगा चलता हूँ, ऐसे तो अंतर आ जाता है। तो भूतकाल, पश्चिमी हिंदी में भूतकाल की में कैसे बोली जाती है और मानक में कैसे। उठया, उठा, पढ़या, पढ़ा, लिखया, लिखा, चख्या, चखा, लख्या, चला, चल्या, चला। तो शब्द का ज्ञान, शब्द भेद, ये एक सरल दृष्टि में शब्द अक्षरों के समूह से बना मूल्य या सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द अकेले नहीं बन सकता, अपितु शब्द बनने के लिए एक या एक से अधिक वर्णों के जुड़ने अथवा योग की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, राम कहाँ पढ़ता है। इस वाक्य में 4 शब्द हैं। पहला शब्द राम जो र आ प्लस म अ योग से बना है। दूसरा शब्द कहाँ, यह क अ ह आ इन 4 शब्दों से बना है। ठीक है। उपयुक्त उदाहरण के स्पष्ट होता है कि कोई भी भाषा, उपयुक्त उदाहरण से सिद्ध होता है कि कोई भी शब्द रचना एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से ही संभव है। जैसे शब्द के 2 रूप होते हैं, ठीक है, सार्थक और निरर्थक। सॉरी। बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। सार्थक शब्द में बनावट के आधार पर योग, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है सार्थक। बस अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, देशज। ठीक है, यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर आता अर्थ के आधार पर। फिर आता है जो हमारा अर्थ के आधार पर वाचक, लक्षता, व्यंजन। ठीक है, 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसको फिर चौथा भाग, ये यहाँ पे इतना अर्थ के आधार पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर चौथा है विचार के आधार पर, विकार के आधार पर। ठीक है, विकार के आधार पर विकारी, अविकारी। ठीक है, विकार के आधार पर विकारी क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये क्रिया, ये विकारी होते हैं। और अविकारी कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो ये विकारी होते हैं। ठीक है, और अविकारी क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये जो होते हैं ये अभिकारी होते हैं। शब्द भेद 2 प्रकार से होते हैं, जैसे सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। शब्द भेद जो है 2। सार्थक शब्द क्या होता है, वे शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ भाव होता है, जैसे विद्यालय, नगर में, आप, तुम, पुस्तकालय, मंदिर आदि। ठीक है, सार्थक है ये सार्थक है। निरर्थक क्या होते हैं, वे शब्द जिनके भाव या अर्थ का कोई स्पष्ट मतलब नहीं होता, इसके भाव का अर्थ का मतलब होता है। ठीक है, इसका कोई मतलब होता है, फट, धम्म, धम, घम्म, फटाफट, धन्न आदि। ठीक है, ये निरर्थक होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर 3 प्रकार, अभिधा, लक्षण और व्यंजना।
तो अभिधा लाक्षणिक या फिर वाचक, ये से सॉरी खांसी हो गई है। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वरूप के आधार पर शब्द। इस स्वरूप के आधार पर शब्द, इसके दो भेद होते हैं, विकारी अविकारी। स्वरूप के आधार पर दो भेद होते हैं, विकारी अविकारी। विकारी वे शब्द जिनके मूल में लिंग वचन कारक के कारण स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, विकारी कहलाते हैं। लिंग वचन कारक के कारण विकारी कहलाते हैं। ठीक है, विकारी कहलाते हैं। लिंग वचन कारक के कारण इनमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ये विकारी कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, बालक आदि। ठीक है, तुम, वह, बालक आदि। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। नोट क्या कह रहा है? उपयुक्त सारणी। उपयुक्त सारणी जो दे रखी है हमारी, उपयुक्त सारणी के दिए गए किसी भी भाषा के शब्द में कोई संभव नहीं है। प्रत्येक भाषा के शब्द अलग हैं। प्रत्येक भाषा के शब्द अलग हैं। जैसे मराठी में चालू बोला जाता है, बंगला में नितांत बोला जाता है चालू से ही। ठीक है, और जैसे फारसी में मुफ्त बोला जाता है, अरबी में एहसान बोला जाता है। ठीक है, एहसान। अंग्रेजी में मील बोला जाता है, तुर्की में कुर्की बोली जाती है, कुर्की। पुर्तगाली में अचार बोला जाता है, अचार। चीनी में लीची। रिक्शा। ये कुछ वर्ड दे रखे हैं। कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं आइए देखते हैं। ये वर्ड किसके हैं? ये सारे वर्ड जो दे रखे हैं हमारे किसके दे रखे हैं? ये सारे वर्ड जो दे रखे हैं हमारे किसके दे रखे हैं? मराठी के हैं। चालू, बाजू, बाड़ा हैं, और ये बांग्ला के हैं। प्रकृति और चालू, पार्वती, पौवती। ये नितांत, उपन्यास, भ्रद, टका, गप, प्राण प्रत्यय, चूड़ांत। ये सब किसके हैं? बांग्ला के हैं। ठीक है, फारसी के मुक्त, सूट, चरखा, मजा, आवारा, आदमी, खर्च, उम्मीदवार, कमर, चश्मा। ठीक है, ये सब किसके हैं? फारसी के हैं। चश्मा के नीचे गुलाब, दाग, दुकान। ठीक है, अरबी के देखते हैं। एहसान, इलाज, एहसास, अक्ल, इस्तीफा, अमीर, हाल, औरत। ये किसके हैं? अरबी के। औरत, तारीख, ऐतराज, मुकदमा, कब्र, अदालत, इम्तिहान। ये किसके थे? ये सब किसके थे? ये सब थे अवधि के। अंग्रेजी के देख लेते हैं। मील, रेल, नोटिस, डिग्री, कोर्ट, टिन, डॉक्टर, फंड, फुट, फीट, टिकट, अपील, कमेटी, इंच, कलेक्टर। ये सब किसके हैं? अंग्रेजी के हैं। तुर्की के देख लेते हैं। तुर्की के कुर्की, सौगात, कालीन, बहादुर, चकमक, तोप, चुगली, तलाश, सुराग, बेगम, आका, लाश और तमगा। ये सब किसके हैं? तुर्की के हैं। पुर्तगाली के देखते हैं। अचार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, ओलिपिन, बाल्टी, गमला, बक्सा, मेज, बटन, कारतूस,
तिजोरी, तौलिया, फीता, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज, अलमारी, ये सब किसके हैं? पुर्तगाली के हैं। लीची, चाय, चीनी, चाकू, चीनी के हैं, चीनी भाषा के हैं। चाय, चीनी, चाकू, ये सब किसके हैं? चीनी के हैं। जापानी के क्या क्या हैं? रिक्शा, सुनामी, सायोनारा। तो इनमें कोई ट्रिक है क्या याद करने की? तो मैंने देखा है इनमें कोई ट्रिक तो बन नहीं पा रही, ठीक है। आपको ये देख के ही याद करने पड़ेंगे, बार बार पढ़ने से याद हो जाएंगे, ठीक है। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी वे शब्द प्रत्येक दशा में, चाहे लिंग वचन कारक कोई भी कारण क्यों न हो, मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहाँ, यहाँ आदि। विकारी शब्दों के अव्यय भी कहते हैं। विकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। विकारी शब्द प्रयोग में के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। 4 भेद हैं। अब विकारी के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है यहाँ पर। आइए हम अब क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, कुछ पढ़ा है भी नहीं पढ़ा है। आप आंसर देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है हिंदी भाषा का जन्म? तो अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजकुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी? पुरानी बांग्ला जो है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ढूंढाड़ी बोली कौन सी है? तो ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी बोली किसकी है? पूर्वी राजस्थान की है। भारतवर्ष में हिंदी को आप क्या वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? ए, राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। राजभाषा क्या होता है? राजभाषा होता है जो भी कोर्ट वगैरह, जितने भी कार्यालय वगैरह होते हैं उनमें प्रयोग होने वाली, कागज आदि डॉक्यूमेंट्स में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है, ठीक है। कामकाज की भाषा बोल सकते हैं, कामकाज की भाषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो वह रूप है काव्य भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा अधिक लोकप्रिय, अधिक जो है प्रसिद्ध है। किसमें? काव्य भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है हमारी बांगरू। ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है। कन्नौजी आती है, अवधी आती है, तेलुगु भी आती है, ठीक है, हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो अपभ्रंश, प्राची, पंजाबी, संस्कृत या प्राकृत, कौन सी नहीं है? प्राचीन भाषा नहीं है। तो कौन सी नहीं है प्राचीन भाषा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। पंजाबी जो है
प्राचीन भाषा नहीं है पंजाबी, ठीक है। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? मानक देवनागरी वर्णमाला, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो वह 1966, 1966 में मानक देवनागरी भाषा प्रकाशित हुई, ठीक है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो वो थे हमारे वी धर्मराम फिल्लोरी, श्रद्धाराम फिल्लोरी श्रद्धाराम हिंदी का प्रचार किसने किया पंजाब में? श्रद्धाराम फिल्लोरी, ठीक है। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है? वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में हुआ है? किस वर्ष में हुआ है मानकीकरण? तो ये हुआ है आपका 1967 में हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। जयभट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम हुआ है देवनागरी लिपि का। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थे हमारे वी.जी. खैर। हिंदी की प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये होता है आपका कलकत्ता से, ठीक है। कलकत्ता से हुआ था, दिल्ली से नहीं हुआ था, मद्रास से नहीं हुआ था, मुंबई से नहीं हुआ था, ठीक है, कहीं से नहीं हुआ था। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 भाषाएं हैं, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी 5 अवधि फारसी ध्वनियों के लिपि चिन्ह के 3 नुक्ता लगाने का कार्य किया। उन ध्वनियों को छोड़ अन्य ध्वनि की पहचान करें। उन ध्वनियों को छोड़ अन्य ध्वनि की पहचान करें, मतलब किस किस में उन्होंने लगाया था, किस में उन्होंने लगाया था। तो ग फ में लगाया था उन्होंने, ग ज में लगाया था, और फ में भी लगाया था, तो ब में नहीं लगाया था उन्होंने, ठीक है। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, संस्कृत, ठीक है। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फाट का क्या नाम है? सुझाए गए फाट का क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फाट का क्या नाम है? तो क्या नाम है? ये तिलक फाट, ठीक है, तिलक फाट। 10वां हिंदी सम्मेलन 2015 ईस्वी का आयोजन स्थल था। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का स्थल कहाँ पे हुआ था? तो 2015 का ये डी ऑप्शन भोपाल में हुआ था। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किस प्रयोग का सुझाव दिया? पंचमा अक्षर का बदले कौन से अक्षर का सुझाव दिया? तो अनुस्वार का सुझाव दिया। मानवीकरण स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। भाषा संबंधी सोपान नहीं है तो सहजता जो है
ये मानवीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। सहजता, ठीक है। सिंधी भाषा से का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध है ब्राचड़ से। ब्राचड़ से, पैसाची से नहीं है, मगही से नहीं है, ब्राचड़ से है, ब्राचड़ से है, ठीक है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता जो है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना एवं ध्वनि के लिए एक संक्षेप होना, संकेत होना, ध्वनि के लिए एक संकेत होना। इसमें सभी ध्वनियों के संकेत दिए गए हैं, ये इसकी विशेषता है देवनागरी लिपि की, ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ कहाँ, किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है आपकी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। कितने हैं स्वर वर्ण? तो स्वर वर्ण जो हैं हमारे वो हैं 11, ठीक है। स्वर वर्ण जो हैं 11 हैं, स्वर वर्ण जो है 11 हैं। आगे बढ़ते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343 में, ठीक है। 343 में वर्णित है कि देवनागरी लिपि जो है वह संविधान के किस राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाषा में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो वह है हमारी 19, ये धारा 343(1) के अंतर्गत संविधान की अंतर्गत राजभाषा घोषित कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है, किया गया है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में सामान्यतः? तो वह है हमारी मैथिली बोली जाती है। मैथिली सामान्यतः बोली जाती है, ठीक है। मैथिली सामान्यतः नहीं बोली जाती है। हमने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने नहीं बोली जाती है, तो मैथिली नहीं बोली जाती है, वही तो मैं सोच रहा था। अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, जबकि मैथिली नहीं बोली जाती। मैथिली बिहारी क्षेत्र में बोली जाती है, बिहार के क्षेत्र में, ठीक है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो वह है आपका सी ऑप्शन 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का गौरव प्राप्त हुआ, ठीक है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो वह हुआ है हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से हुआ है, ठीक है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है हमारी, मगही जो है 33वां क्वेश्चन है, डी ऑप्शन बिहारी की। मगही जो है बिहारी की है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है। बिहार की राजभाषा पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? पटना जो है किस बिहारी क्षेत्र में स्थित है? तो वह है आपके मगही क्षेत्र में है पटना, ठीक है, मगही क्षेत्र में। संविधान के अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन करता है? वर्णन है, किस विषय का वर्णन है? तो यह है
हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश इसमें दिए गए हैं 351 में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में? बुंदेली बोली जाती है। बांगरू जो है ये हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। बांगरू जो है ये हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कौन सी नहीं है उत्तर प्रदेश में? तो मेवाती जो राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। मेवाती राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी, ब्रज, भोजपुरी बिहारी क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ हुई है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? किस अपभ्रंश से हुई है भोजपुरी की उत्पत्ति? तो हुई है आपकी मगही मागधी से हुई है, ठीक है। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। भोजपुरी की उत्पत्ति जो हुई है मेवाती की किससे हुई है? तो मेवाती की राजस्थानी हिंदी से हुई है, ठीक है। मेवाती की राजस्थानी हिंदी से हुई है। हरियाणवी और बांगरू बोली के अपभ्रंश किससे विकसित हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके पश्चिमोत्तर शौरसेनी अपभ्रंश से बांगरू और हरियाणवी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में मराठी लिखी जाती है। मनई एक मनई के दुई बेटवे रहन और ओह माँ लोहरा अपने बाप से कहिस दादा घन माँ जवान हमार बखरा लाकर लागत होए बनन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा, अवधी। निम्नलिखित में से किस भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी है? तो संस्कृत की अपभ्रंश है पाली, ठीक है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ने का प्रयोग न होना, ठीक है। ने का प्रयोग न होना किसकी है? तो ये विशेषता किसकी है? आपकी हो जाएगी पूर्वी हिंदी में ने का प्रयोग कम होता है, ठीक है। देवनागरी लिपि सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुई माना जाती है? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो गुजरात में, ठीक है। गुजरात में माना जाता है। हाड़ोती बोली जो थी यो किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। किस क्षेत्र में बोली जाती है हाड़ोती बोली? तो हाड़ोती बोली बोली जाती है आपकी पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। पूर्वी राजस्थान की बोली है, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है आपका प्रिय प्रवास, ठीक है। प्रिय प्रवास। ब्रजभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो ब्रजभाषा है आपकी पश्चिमी हिंदी,
ठीक है। अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वो हुआ है आपका अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। बोली और बोली क्षेत्र के से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की पहचान करने के लिए गलत युग्म की पहचान करनी है तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कन्नौजी, कन्नौज में बोली जाती है, तो यही ऑप्शन आपका युग्म गलत हो जाएगा। कन्नौजी कन्नौज में नहीं बोली जाती, ठीक है, ठीक है। खाली कन्नौज में ही नहीं बोली जाती। अवधि प्रतापगढ़ में बोली जाती है, ठीक है। खड़ी बोली मेरठ के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। भोजपुरी जो है बलिया में बोली जाती है, मगर कन्नौजी कन्नौज में नहीं बोली जाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवधि जो है अवधि एक बार देख लेते हैं ये ऑप्शन। अवधि जो है प्रतापगढ़ में, खड़ी बोली मेरठ में सही है, भोजपुरी बलिया में सही है, ठीक है। ये कन्नौज में नहीं बोली जाती, ये गलत है, ठीक है, यही गलत है। उत्तर प्रदेश की कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो ये पहाड़ी नहीं बोली जाती, ठीक है, पहाड़ी नहीं बोली जाती, ठीक है। ठीक है, पहाड़ी नहीं बोली जाती। 54वें क्वेश्चन पे आते हैं। जनमत व बोली व अब असंभव युग्म की पहचान कीजिए। असंभव युग्म की पहचान कीजिए, तो कौन सा है असंभव युग्म? भोजपुरी फतेहपुर में बोली जाती है, बिल्कुल नहीं बोली जाती। भोजपुरी तो बिहारी क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। खड़ी बोली बागपत क्षेत्र में, ठीक है। अवधि जो है बहराइच क्षेत्र में, ये भी ठीक है। ब्रज बोली जो है बांगरू बदायूं क्षेत्र में ब्रज बोली, ठीक है। असम, ये तीनों ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा ये, ठीक है। भोजपुरी फतेहपुर में नहीं बोली जाती, ठीक है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? काशिका बोली को काशिका कहा जाता है। किसको कहा जाता है काशिका? तो आपका कहा जाता है काशिका, सी ऑप्शन, वाराणसी को काशिका कहा जाता है, ठीक है। बोली व भाषा असंभव युग्म पहचान करें। असंभव युग्म की पहचान करनी है तो असंभव युग्म की पहचान करनी है। खड़ी बोली जो है पूर्वी क्षेत्र में नहीं बोली जाती, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। असंभव युग्म है ये, ठीक है। कौन सी बोली बिहार में नहीं है? बिहार में नहीं है, कौन सी नहीं है? तो जयपुरी नहीं है बिहार में, ठीक है, जयपुरी नहीं है। बोली उपभाषा व अपभ्रंश से शब्द युग्म की पहचान करें। असंबद्ध युग्म की पहचान करनी है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा ये ऑप्शन। ब्रजभाषा पश्चिमी उपभाषा अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश का भाग है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं है? गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? तो किसका है? तो है भोजपुरी का, ठीक है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। देवनागरी लिपि सही हो जाएगा आपका। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? तो आजमगढ़ आपका स्थित है, सी ऑप्शन, भोजपुरी क्षेत्र में आजमगढ़, ठीक है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है?
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालवी, मालवी जो है उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, ठीक है, मालवी नहीं है। बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है, तो बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, झांसी, जालौन, दतिया, दतिया, ये बुंदेली का क्षेत्र है, ठीक है। बोलियों से संबंधित सही वाक्य का पहचान कीजिए, सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो बोलियों से संबंधित सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो भाषा का केंद्रीय, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अवधि बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई, अवधि बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है, तो अवधि बोली आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश में, अर्धमागधी में, ठीक है। भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है, तो भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है, तो सबसे पहले मिलता है आपका बोली में, बोली में, ठीक है। अवधि बोली से संबंधित जिला नहीं है, अवधि बोली से संबंधित जिला नहीं है, तो कौन सा जिला नहीं है, रायबरेली अवधि क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है, पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित, पूर्वी बोली उपभाषा से संबंधित है अवधि, अवधि, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, अर्धमागधी से नहीं हुआ है, अर्धमागधी से कौन सी का बोली का विकास नहीं हुआ है, तो अर्धमागधी से कौन सी का नहीं हुआ है, सी बुंदेली का, बुंदेली का नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सी अवधि बोली क्षेत्र में से संबंधित कवि नहीं है, कौन से अवधि बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है, कौन अवधि बोली क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो अवधि बोली क्षेत्र से कौन संबंधित नहीं है, तो ये हैं आपके बी ऑप्शन, बाबा रामचरण दास, बाबा रामचरण दास जो है अवधि बोली से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से बोलियों में किस बोली का विकास स्वरसेनी अपभ्रंश में नहीं हुआ है, स्वरसेनी अपभ्रंश में नहीं हुआ है, तो किस बोली का नहीं हुआ है, सी ऑप्शन, बघेली का नहीं हुआ है, ठीक है। बांदा और महोबा में बोली जाने वाली क्रमशः बोली जाने वाली, तो बांदा और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली कौन सी बोली है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बघेली और बुंदेली, बघेली और बुंदेली क्षेत्र है ये, ठीक है। बांदा और महोबा वाला जो ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र जो है, ये इसमें बोला जाता है बघेली और बुंदेली, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये खांसी तो परेशान कर ही रही है, आप इससे परेशान मत होना, ठीक है। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है, तो ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है, तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरगुजा ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, सरगुजा। आगरा है, धौलपुर है, मथुरा है, ठीक है, सरगुजा नहीं है, ठीक है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है, तो ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है, तो ब्रजभाषा का विकास जो है हुआ है स्वरसेनी अपभ्रंश में। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस क्षेत्र में, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस क्षेत्र में, तो ये बोले जाते हैं आपके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बघेली, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवधि क्षेत्र में, ठीक है, अवधि क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, पूर्वी बोली के अंतर्गत नहीं आती, तो कौन सी नहीं आती, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मगही नहीं आती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ये मेरठ, मुरादाबाद, देहरादून, सहारनपुर, तो ये यहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है, खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है, ये और से खड़ी बोली। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ जो है किस भाषा की बोली है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ जो है आपकी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी हिंदी, डी ऑप्शन, पूर्वी हिंदी, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 81वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली के कृत कारक का
विभक्त चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता, प्रयुक्त ने प्रयोग नहीं होता। किस में नहीं होता? अभी हमने बताया था पहले, ने किस में प्रयोग नहीं होता? तो अवधि में नहीं होता, ठीक है, अवधि में नहीं होता। ने का प्रयोग अवधि में नहीं होता, ठीक है, ने का प्रयोग जो है अवधि में नहीं होता, ठीक है, अवधि में नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है? ने उपसर्ग लगाया जाता है, ले परसर्ग लगाया जाता है। किस बोली में लगाया जाता है? तो ने परसर्ग खड़ी बोली में लगाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में किया जाता है? उत्तम पुरुष में के एक अर्थ में किया जाता है, एक वचन में के अर्थ में किया जाता है। हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में किया जाता है, में के अर्थ में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? वो खड़ी बोली में किया जाता है, ठीक है, खड़ी बोली में। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि हम जिसमें हिंदवी छूट और बोली का फुट ना मिले। पंक्ति में लेखक की है। पंक्ति किस लेखक की है? तो 84वां क्वेश्चन। 84वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां की पंक्ति है ये, ठीक है। हिंदी में छूट और किसी बोली का फुट ना मिले। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो आइए आगे देखते हैं ऑप्शन। पूर्वी क्या कह रहा था क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन कह रहा था? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी नहीं है? तो डी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बुंदेली नहीं है, ठीक है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बुंदेली नहीं है, ठीक है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? भोजपुरी। 87वें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? तो छत्तीसगढ़ पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा है खड़ी बोली हिंदी। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो माना गया है आपका सी ऑप्शन, अर्धमागधी अपभ्रंश से। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो डी ऑप्शन, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप है, ठीक है। ब्रज अवधि का हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? लास्ट क्वेश्चन अपना एक बार और देख लेते हैं। ये गलत हो गया शायद। राजस्थानी कौन सा हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है?
तो हमारा हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित क्षेत्र, हिंदी उर्दू मिश्रित क्षेत्र। ठीक है, हिंदी उर्दू मिश्रित क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की पांच जो है 5 विख्यात बोलियां हैं। ठीक है, 5 विख्यात बोलियां हैं, 5 विख्यात बोलियां हैं। ठीक है, जयपुर का स्थानीय नाम है, जयपुर का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढारी। ठीक है, ढूंढारी। जयपुरी का क्या नाम है? स्थानीय नाम ढूंढारी। ठीक है, ढूंढारी। किस हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो यह है आपका सी ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो पौराणिक ग्रंथ है। ठीक है, प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली किससे निकली है? तो खड़ी बोली किससे निकली है आपकी? खड़ी बोली निकली है आपकी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, पश्चिमी हिंदी से। ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आती है? तो ब्रजभाषा आपकी हिंदी की किस बोली के अंतर्गत आती है? ब्रज 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 ब्रज, हम पढ़ रहे हैं ब्रज। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज। ठीक है, बोली का लघुत्तम रूप है, बोली का लघुत्तम रूप क्या है? बोली का लघुत्तम रूप क्या है? तो ये है वर्ण। बोली का लघुत्तम रूप वर्ण है। ठीक है, आपकी आज की लास्ट स्लाइड होने वाली है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस